वॉचिंग एमसी क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, 9 क्लास का जो एग्ज़ाम डेट है वह तो अनाउंस हो ही चुका है। तो आज 9 क्लास का मैं मॉडल सेट नंबर 1 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ कि सभी प्रश्न अनिवार्य से कुल 40 यानी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय कितना दिया जाएगा? 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट में विषय बता रहा हूँ मॉडल सेट 1 का। ठीक है, मॉडल सेट 1 का। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = नॉट 0 होता है, ये भी परिमेय संख्या होता है। और एक परिमेय होता है जो पूर्णतः वर्ग हो, जैसे 16 का पूर्ण वर्ग 4 होता है, ये भी परिमेय संख्या होगा। एक होता है कि अगर डिवाइड के P/Q के रूप में रहे, ठीक है, जैसे 22/7, अगर कोई भी P/Q के रूप में रहे, लेकिन अगर कोई भी संख्या उसका जब डिवाइड करेंगे लेकिन कोई नंबर अगर कोई डिजिट अगर रिपीटेड नहीं हो रहा तो ये अपरिमेय होगा। लेकिन अगर नंबर रिपीटेड हो रहा है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहेंगे। तो इसके अनुसार से हम कह सकते हैं 10√3 तो होगा ही नहीं, 3 भी होगा नहीं, क्योंकि दोनों P/Q के रूप में है नहीं। तो हम कह सकते हैं C नंबर यानी पाई जो है वो परिमेय संख्या होगा। एक का जो होगा ऑप्शन नंबर C। 2 नंबर, दो परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? दो परिमेय संख्या गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट, 0 किस प्रकार का संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर D जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है और 0 पूर्ण संख्या भी होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 जो होगा क्या होगा? एक परिमेय संख्या। नेक्स्ट, 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या? 3 और 4 के बीच 2 पाई, ये तो परिमेय संख्या है ही नहीं। 3 नंबर क्योंकि P/Q के रूप में है नहीं। B नंबर, C नंबर और D नंबर तीनों P/Q के रूप में, तीनों क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन हमको 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। किसके? 3 और 4 के बीच में। तो 3 4 के डिवाइड करेंगे 10/3, इसको 3 से, 3 3 9, 1.0 3.3 यानी हम कह सकते हैं 3.3 जो है 3 और 4 के बीच आ रहा है। ठीक है, 3 और 4 के बीच 3.3 आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये 10 मतलब 10/3 होगा, 10/3 होगा। अब C नंबर देखते हैं, क्या 15/7 भी होगा? तो 15 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 आ रहा, 3 और 4 यानी 3 से छोटा 2 यानी हो नहीं सकता है। D नंबर 11/4, तो 11 को भी 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ये भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर B जो होगा वो 10/3 जो होगा 3 और 4 के बीच। ऐसे तीनों परिमेय संख्या, लेकिन 3 और 4 के बीच स्पेशली पूछा है, इसलिए 10/3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा 64 का पावर x = 8, तो x का वैल्यू क्या है? 64, तो हम लिख सकते हैं 8 का x = 8। ठीक है, तो 8 कट जाएगा, 2x = 1, तो x = 1/2, x = 1/2। ऑप्शन नंबर A जो होगा वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद? एक चर वाला मतलब x + y, अगर ये लिख देते हैं तो x एक चर हो गए, y इन 2 चर कह सकेंगे। लेकिन x और x दोनों को x और x लिखेंगे तो ये एक चर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x और y, A नंबर में 2 चर है। B नंबर में देखिए 2x² 3x + 4, ये होगा आंसर, क्योंकि दोनों में 2x² 3x एक चर वाला, 4 तो कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए 8 नंबर, 2x + 6 का शून्य कौन है? तो शून्य का मतलब 2x + 6 = 0, तो x = -6, x = -6, तो x बराबर 2x = -6, तो x = -3 कट जाएगा 2 बार में, 2 3 6 -3, ये कह सकते हैं क्या होगा? -3। ऑप्शन नंबर B जो होगा सही होगा। नेक्स्ट, x का पावर 4, 3x² - 5 का घात, तो सबसे बड़ा घात क्या है? सबसे बड़ा जो पावर है वो क्या? x का पावर 4, D नंबर होगा वो सही होगा। 10 नंबर बता रहा यदि x -1 तो P0 का मान गया था कि P0 x के जगह हम 0 रख देंगे, तो 0 लिखेंगे, 0 - 1, 0 से -1 घटाएंगे तो -1, यानी ऑप्शन नंबर C जो होगा वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन,
11 नंबर बोल रहा है 2x² माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक तो लिखा हुआ माइनस 5x², इस x² के साथ क्या गुना किया हुआ -5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन -5 यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है यदि किसी बहुपद px का पावर 31 + 1 तो x - 1 में विभाजित कीजिए, तो विभाजित करना तो x - 1 = 0, तो x बराबर 1, x बराबर अगर 1 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 हो रहा है तो x 31 यानी x के जो 1 रखेंगे 1 का पावर 31 + 1, तो 1 का पावर 31 होता है 1 + 1 यानी 2, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, द्विपद, ठीक है, बहुपद द्विपद है, तो द्विपद किसको कहेंगे, जैसे बी नंबर ये एक पद है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है, और x² - 9x + 14 उसके बीच में 2 गो चिन्ह है, यानी इसको बहुपद कहेंगे, बहुपद द्विपद नहीं है। और 5x² - 9 ये क्या है, बहुपद द्विपद है, क्योंकि इसके बीच में एक चिन्ह है, ठीक है, सी नंबर। अब 14 x² - 9x + 14 का गुणनखंड है, तो हम इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए ए नंबर x + 14 x + 1, 14 और 1 को, यानी इसको ऐसे तोड़ते हैं हम लोग कि बीच वाला को x² और 14, इस प्रकार से बीच वाला को तोड़ेंगे -9x को, कि गुना करने से 14x² आना चाहिए, जोड़ने से -9x, तो 14 और 1 को अगर हम गुना करते हैं तो 14 तो होगा, लेकिन 14 से घटाएंगे तो -9 नहीं होगा, ठीक है, यानी ये नहीं होगा, ए नंबर तो होगा ही नहीं, और ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लस और बीच में 9 में माइनस है। बी नंबर देखते हैं x - 9 x - 7 x - 2, तो -7 और -2, -7 × -2 ये तो 14 हो रहा है, प्लस 14 तो हो रहा है 14x² और -7x और -2x, यानी ये क्या हो रहा है -9x, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा 14 का, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट 15 नंबर बनाने से पहले एक आलेख ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ग्राफ हम लोग पता है x एक्सिस ये y एक्सिस होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो होता है x एक्सिस, ठीक है, और इसको जो एक दूसरे को काटती है जहाँ पर जिस बिंदु पर उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो लिखा हुआ बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B, तो हमको बिंदु B कहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु B, तो B का निर्देशांक मतलब सबसे पहले x एक्सिस कहाँ कट रहा है, B, और y एक्सिस यहाँ पर कट रहा है, तो x एक्सिस -4 पर, सॉरी -5 पर, और y पर -2, -5 और -5 और +2, -5 और +2, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही दिया हुआ। नेक्स्ट निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया, -3 -5, -3 -5 यानी x भी -3 होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ई बिंदु यहाँ पर कट छू रहा -3 पर और -5, यानी आंसर क्या होगा, ई बिंदु, क्या होगा, ई बिंदु, हम देखेंगे ई बिंदु हाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट डी का भुज, अब भुज किसको कहता है समझ लेते हैं, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो पहले वीडियो देख लिया होगा उसको तो पता ही होगा, भुज और कोटि ये होता है वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जो बिंदु होता है, एक्स एक्सिस का बिंदु को हम लोग भुज कहते हैं, और वाई एक्सिस का जो बिंदु होता है, वाई एक्सिस का जो बिंदु होता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो बिंदु डी का भुज, तो बिंदु डी का भुज को हम देख लेते हैं, पहले डी को देख लेते हैं, डी कहाँ पर, डी का भुज, तो डी का भुज में डी का मान x में कितना 6, देखिए यहाँ पर 6 पे छू रहा, हम कह सकते हैं डी का जो भुज होगा क्या होगा, 6, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच देख लेते हैं कहाँ पर है, बिंदु एच, यहाँ पर एच में y पे कहाँ छू रहा, देखिए -3 पे, तो हम वो लिख सकते हैं एच का जो कोटि होगा क्या होगा, -3, ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक एम पे एक्स एक्सिस पे तो पता है कितना -3, लेकिन वाई पता नहीं है, तो वाई क्या होगा 0, -3 0, क्या होगा -3 0, देख लेते हैं -3 0 ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर बता रहा कि एक्स एक्सिस पर स्थित कोई भी बिंदु, वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, सॉरी एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, एक्स और वाई, ये वाई अक्ष और ये एक्स एक दूसरे को जहाँ पर कटान हो रहा है उस बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। 21 नंबर
बोला यदि दो जीरो रेखिक संबंध 2x प्लस 3y के तो के का हल ज्ञात कीजिए। तो x का वैल्यू दिया हुआ 2, y का वैल्यू दिया हुआ 3, तो इसको रखेंगे तो 2 दूने 4, उसको करेंगे 0 हो जाएगा, के बराबर 4 होगा, वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 22 दो चरों वाला रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता दो चरों वाला क्या होता है? x² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक भी वैल्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, इनमें से कोई नहीं। दो चरों वाला रेखिक समीकरण ग्राफ प्रदर्शित करता है। दो चरों वाला रेखिक समीकरण एक सरल रेखा क्या करता है? एक सरल रेखा। नेक्स्ट 24 नंबर है, x बराबर 5 y बराबर 2 में से रेखिक समीकरण कहलाता है। यानी हम देखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ x बराबर 5 y बराबर 2, यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इधर राइट हैंड साइड में 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमको पता चल रहा है पहले ही, x में 5 और y में 2 इक्वल टू 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बराबर 7, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। 25 रेखिक संबंध 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का एक हल है। तो 12 उसी प्रकार सेम होगा, हम x और y का वैल्यू ऑप्शन से देख लेंगे 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 2 3, तो अगर रखते हैं 2 दूने 4 और इधर हो गया 3 9 4 13, यानी 12 13 बराबर नहीं हो रहा, दोनों और बराबर करना चाहिए। 3 और 2 को देखेंगे, 3 दूने 6 द्वितीय 6, हाँ होगा। 2 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 6, और 3 के साथ 2 को गुना करेंगे 6, यानी 12, और राइट हैंड साइड में भी 12 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यदि बिंदु 2 3 xy के तो स्थित के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। के का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई, यानी x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, तो 2 3 5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, के का वैल्यू 5 हो जाएगा। रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y काले के x बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 4x प्लस 3y रख के देख लेते हैं। तो 4 4 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 4 3 12, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई का 12 और 3 के साथ 0, क्योंकि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा 27 का वो सही होगा। 28 नंबर 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण कितना होता है? 90 डिग्री, तो 60 डिग्री में और कितना डिग्री जोड़ेंगे? 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण। हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, समकोण 90 डिग्री और सरल कोण 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से आधे से 30 डिग्री अधिक हो? कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। 31 नीचे दी गई आकृति में ABC O पर प्रतिच्छेद करती है, तो AOC BOE बराबर 70 डिग्री, तो कौन COE? कौन COE? हमको कौन COE यानी COE इस कोण का वैल्यू निकालना है। तो हमको पूरा पता है ये कितना होता है? 180 डिग्री। ये क्या होता है? पूरा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री में से अगर 70 डिग्री को माइनस कर देंगे कितना होगा? 0 7 8 110 डिग्री। ऑप्शन में देखेंगे, हाँ ऑप्शन हाँ बी नंबर जो होगा वो सही होगा। नीचे दी गई आकृति में AB समांतर CD है, x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई, तो x बराबर कितना होगा? यहाँ पर ये भी ऐसा बना हुआ, ठीक है ऐसा, तो यहाँ से ये कितना होता है? 180, ये वैल्यू दिया हुआ मेरा 50, तो ये वैल्यू कितना होगा? 50, 180 50 घटाएंगे 130, ये 130, तो y भी 130 क्योंकि सम्मुख कोण है, तो 130 130 को जोड़ेंगे 260, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। 33 क्या बता रहा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण होते हैं? किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? तो ये त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अगर इसको हम 90 डिग्री और एक को 90 डिग्री कर देंगे तो 90 90 180, तो तीसरा कोण का वैल्यू कुछ नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? किसी भी त्रिभुज में एक कोण से ज़्यादा कोण समकोण नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट 35 AB QR BC PR CA PQ, तो AB बराबर QR, AB बराबर QR, ABC और एक AB बराबर QR।
RQP, क्या होगा RPQ, त्रिभुज BAC बराबर RPQ, ABC और PQR, ABC और QPR, ABC QP, ये नहीं होगा। आसान नंबर जो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 35 का जो होगा कोई नहीं होगा। निम्न में से कौन सा त्रिभुज के सर्वांग कसौटी नहीं है? कौन सी? तो त्रिभुज की कसौटी क्या होता है? भुजा कोण भुजा ये भी होता है, कौन भुजा कोण ये भी होता है, भुजा भुजा ये भी होता है। केवल सी नंबर जो होगा वो सही होगा। SSA यानी भुजा भुजा कोण नहीं हो सकता है। दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि इन त्रिभुज के दो कोण के युग बराबर हो। दो कोण बराबर है, ठीक है, दो कोण बराबर है तथा एक भुजा नहीं ए बराबर है S, तो हम क्या लिखेंगे? ASA। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। 38 संभाव त्रिभुज के पत्ते कोण कितना होता है? संभाव त्रिभुज के पत्ते कोण, संभाव त्रिभुज के सभी भुजा सभी कोण बराबर होता है, तो त्रिभुज के 180 होता है। तो 180 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 18 नहीं 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। 39 यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज तीनों भुजाओं के बराबर हो तो भुजा यानी S से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी भुजा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, आकृति में BOC और AOD सर्वांग समता के नियम को, तो एक भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, और ये कोण भी बराबर है, यानी दो कोण और एक भुजा AAS देखेंगे। AAS है, AAS हाँ, नियम ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था 40 क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का। इस प्रकार से मॉडल सेट 2 भी मॉडल सेट 3 भी है। मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा मॉडल सेट का, सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं, जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए, थैंक यू।